वेलकम टू प्राचीन कथा हिंदी। जरूर। नीचे एक सस्पेंस और उत्सुकता से भरी राजा महाराजा वाली कहानी पेश है। एक रहस्यमय और रोमांचकारी राजकीय कथा। अरनान। कहानी का नाम नागिन की निशानी। नागलोक की रानी विनाशकाला के संकेत पर चंद्रप्रभा ने आर्यमित्र को नागलोक के दक्षिणी छोर की ओर ले जाना शुरू किया। वहां जहां धरती थरथराती थी और ज्वालामुखी जैसी एक गुफा से निरंतर धुआं और गर्म हवाएं निकल रही थीं। यह है अग्नि की परीक्षा, आर्यमित्र। चंद्रप्रभा ने धीमे स्वर में कहा। यह आग सिर्फ शरीर को नहीं जलाती, आत्मा को भी परखती है। और अगर तुम्हारी आत्मा सच्ची नहीं तो तुम राख बन जाओगे। आर्यमित्र ने उसकी आंखों में देखा। इस बार कोई भय नहीं था, बस एक अजीब सी निकटता। तुम मेरे साथ रहोगी? उसने पूछा। चंद्रप्रभा क्षण भर चुप रही, फिर बोली, मैं देख नहीं सकती कि तुम जलो, लेकिन ये परीक्षा तुम्हें अकेले ही पार करनी होगी। गुफा के भीतर तापमान इतना अधिक था कि पत्थर भी पिघल रहे थे। बीच में एक अग्निशिखाओं से घिरा द्वार था, जिसके ऊपर लिखा था, सत्य की अग्नि, भ्रम को जलाए, मोह को मिटाए। आर्यमित्र ने आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर अग्निद्वार में प्रवेश किया। जैसे ही वह भीतर गया, आग शांत हो गई, लेकिन चारों ओर एक अलग ही दृश्य उभरने लगा। वह एक भव्य महल में था। उसका राज्याभिषेक हो रहा था। राजा वीरसेन गर्व से उसका मुकुट पहना रहे थे। जनता जय जयकार कर रही थी और चंद्रप्रभा सिंहासन के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। पर तभी सब कुछ धुंधलाने लगा। राजा का चेहरा क्रोध से भर गया। चंद्रप्रभा की मुस्कान विषैली हो गई। सिंहासन खून से भर गया। यह भ्रम है, आर्यमित्र ने खुद से कहा। यह मेरा भय है, मेरी लालसा है। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और आंखें बंद की। अगले ही क्षण पूरा दृश्य जल उठा। वास्तविकता लौट आई। वह अब भी अग्निद्वार में था और उसके सामने एक नन्हा नीला नाग बैठा था। वह फुफकारा, तू मोह को पहचान गया, तू सत्य से डरा नहीं, तू अग्नि की परीक्षा में सफल हुआ। आर्यमित्र थका था, पर उसका मन स्थिर था। जब वह बाहर निकला, चंद्रप्रभा दौड़कर उसकी ओर आई। उसकी आंखों में पहली बार चिंता थी। तुम जीवित हो? उसने धीरे से कहा। हाँ, आर्यमित्र मुस्कुराया, और मैं बदल गया हूं। उस पल कुछ टूटा नहीं, कुछ जुड़ा भी नहीं। न कोई प्रेम स्वीकारा गया, न इनकार हुआ। बस एक मौन जो सब कुछ कह गया। उस रात नागलोक में चंद्रमा नहीं था। हवाओं में फुसफुसाहटें थीं, जैसे कोई प्राचीन स्मृति जाग उठी हो। चंद्रप्रभा ने आर्यमित्र को एक गुप्त गुफा की ओर बुलाया। तुमने 2 परीक्षाएं पार कर ली, वह बोली। अब समय आ गया है कि तुम वो सच जानो जो हमारे बीच खड़ा है। गुफा के भीतर एक विशाल सील बंद द्वार था, सांपों की आकृतियों से घिरा हुआ, और उस पर लिखा था, नागवंश की अंतिम रक्षक जब किसी मानव को भीतर लाएगी, तब या तो प्रेम जन्म लेगा या विनाश। चंद्रप्रभा ने हाथ बढ़ाया। उसका नाग कंगन चमक उठा। द्वार धीमे से खुल गया। भीतर एक प्राचीन कक्ष था और उसके केंद्र में एक पुराना नाग सिंहासन। चारों ओर क्रिस्टल कलश रखे थे, जिनमें नीली नीली रोशनी कैद थी। ये क्या है? आर्यमित्र ने धीरे से पूछा। चंद्रप्रभा का स्वर भारी हो गया। ये आत्माएं हैं, वे राजकुमार, आर्षे, योद्धा, जो पहले मेरी परीक्षा में आए थे। कुछ मुझसे प्रेम कर बैठे, कुछ मुझसे डर गए, पर कोई मुक्त ना हो सका। आर्यमित्र पीछे हटा। क्या ये तुम्हारा जाल है? चंद्रप्रभा की आंखें सख्त हो गईं। नहीं, ये मेरी सजा है। फिर उसने वह सब बताया जो सदियों से छिपा था। वह कोई साधारण नागिन नहीं, बल्कि सर्पकुल की देवी है, नागलोक के एक प्राचीन श्राप की बंदिनी। हर 100 वर्षों में उसे एक मानव का चयन करना होता है। अगर वह मानव उससे सच्चा प्रेम करे और तीनों परीक्षाओं में सफल हो, तो चंद्रप्रभा को मुक्ति मिल सकती है। पर अगर वह असफल हो गया, तो उसकी आत्मा इस कक्ष में कैद कर दी जाती है। क्या तुम चाहती हो कि मैं सफल हो जाऊं? आर्यमित्र ने धीरे से पूछा। चंद्रप्रभा की आंखें भीग गईं। मैं चाहती हूं कि तुम मुक्त रहो, चाहे मैं बंधी रहूं। उस पल नागलोक की हवाएं रुक गईं। क्रिस्टल कलशों की रोशनी मंद पड़ने लगी, और तभी एक कलश से तेज नीली रोशनी निकली और एक चेहरा हवा में उभरा। सावधान आर्यमित्र, न तीसरी परीक्षा आसान है, न तुम्हारा प्रेम सुरक्षित। चंद्रप्रभा चौंकी। ये आत्मा जाग गई है।
ये संकेत है कि तीसरी और अंतिम परीक्षा अब दूर नहीं। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल प्राचीन कथा को सब्सक्राइब करें।